सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गौर एंड आप देख रहे हैं मिस्टर अपरी में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई 2025 में आया हुआ एक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से आज हम इस तरह की सीरीज स्टार्ट करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बच्चों को जनरली प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो नहीं सोच पाते हैं कि अगला स्टेप क्या है। तो हम ये क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हैं उनमें हम सोचने का तरीका देखेंगे और हम ये करेंगे क्वेश्चन। ठीक है जी, आप कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, मेरी बातों को मानेंगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम सिर्फ सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करते, हम साथ में ये भी डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन तक पहुंचने के रास्ते क्या क्या है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास कुछ लिखा हुआ है और आरएचएस में भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। आप इस बात को समझें कि जो हमारा आरएचएस है, मैंने आपको बोल रखा है प्रीवियस वीडियोस में कि आरएचएस को दिमाग में रख के चलना। तो आरएचएस सेके इंटू कोसेके लिखा हुआ है, तो हो ना हो साइन कॉस में कन्वर्ट करने की बातें हो रही हैं। तो एलएचएस पे फोकस करो, ये साइन कॉस में लिखा है, ये भी लिखा हुआ है, सिर्फ इसको आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब पहले ये सब करने के पहले मैंने सोचा कि अगर ये सिंप्लीफाई हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप इस डिनोमिनेटर को देख पा रहे हो? क्या ये इस तरह से लिखा हुआ है? सर ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है ना। आइडेंटिटी क्या बोलती है? आइडेंटिटी आपको बोलती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये किसके बराबर? ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू, है ना, ए स्क्वायर माइनस का ए बी। यहाँ पे प्लस आता है तो अंदर माइनस आता है, तो माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप लगा सकते हो, आपका काम हो जाएगा। तो जब ये वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि इसको मैं ऐसे देख पाऊंगा कि ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, क्योंकि ए साइन ए है और बी कॉस ए है, तो साइन ए प्लस कॉस ए ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने कहा कि सर ए स्क्वायर लिख दो, बिल्कुल लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए, है ना। और क्या लिख सकते हैं? प्लस का कॉस स्क्वायर ही लिख लो, और माइनस का ए भी आपको मिल जाएगा, तो माइनस का साइन ए कॉस ए लिख लेते हैं, है ना जी। तो इस प्रकार ये आइडेंटिटी हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इसको लिखेंगे माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये हो गया भाई। इसके बाद हमें दिखा कि सर हम इससे इसको यहाँ से हटा सकते हैं, समझ गए। इसकी जगह पे आप वन लिख सकते हो क्योंकि अगेन आइडेंटिटी है, तो वन माइनस साइन ए कॉस ए बचता है आपके पास डिनोमिनेटर में। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब हमने कहा कि हमें इसे भी साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो जरा साइड में मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। कॉट ए को क्या लिख सकते हो आप? कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। कॉस ए अपॉन साइन ए लिख दिया। टेन ए को आप क्या लिखोगे? टेन ए को आप साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हो, बहुत बढ़िया, साइन ए अपॉन कॉस ए और माइनस का वन, ये आ गया। यहां से हमने कहा कि हम एलसीएम ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है जी, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। एलसीएम लिया, साइन से साइन कट गया, ये कॉस बचा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले कॉस में हुआ, तो कॉस स्क्वायर ये आपको मिलेगा। सेम चीज इधर होगी, कॉस से कॉस कटा, साइन बचा, साइन का मल्टीप्लाई ऊपर वाले साइन में, तो साइन स्क्वायर ये आ गया। ठीक है जी, और ये पूरा तो वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए आपको मिल जाएगा। इसके प्लेस पे अगेन आप वन लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको दिख रहा है वन माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ये कहाँ पे? न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या? ये। तो जो बचा वो लिख देते हैं अब आपके लिए। इसकी जगह पे अगेन आप क्या लिख सकते हो? वन लिख सकते हो। ठीक है जी, तो आपके पास बच रहा है वन माइनस साइन ए कॉस ए। ये कहाँ पे? न्यूमरेटर में। साइन ए कॉस ए आ गया। ठीक है जी, और क्या है? इसके अपॉन में साइन ए कॉस है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अपॉन में साइन ए कॉस है, ये हमने लिख लिया, साइन ए कॉस ए आ गया। ये तो हमारा न्यूमरेटर रहा। अब डिनोमिनेटर कहता है कि वन माइनस साइन ए कॉस ए बचा है, तो वन माइनस साइन ए आ गया, और क्या आ गया? कॉस ए आ गया। ठीक है जी, आराम आराम से हम पहुंच गए। एक स्टेप और है, इसके नजदीक हम पहुंच गए। इसके अपॉन में वन लिख लो आप, और जैसे ही आप इसको रेसिप्रोकल करोगे आप अपने आरएचएस पे पहुंच जाओगे। कैसे? देखो, वन माइनस साइन ए कॉस ए, वन माइनस साइन ए कॉस ए आ गया। इसके अपॉन में क्या था? इसके अपॉन में साइन ए कॉस ए। ठीक है जी, तो ये लिख दिया, साइन ए कॉस ए आ गया। और रेसिप्रोकल होगा नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो वन अपॉन वन माइनस साइन ए कॉस ए आपको मिलेगा। तो ये हमने लिखा, तो हमें दिख रहा है कि ये कट सकता है,
तो ये वाला पार्ट इससे कट गया, तो 1/sin a cos a बचा 1/sin। साइन को ऊपर ले जाके आप cosec लिख सकते हो और cos को ऊपर ले जाके आप sec लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका आरएचएस बन जाता है। तो देखो हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ डायरेक्शन आपको दी और करते चले गए, सब कुछ इजीली हो गया। सबसे पहले हमें दिखा कि आरएचएस कह रहा है साइन कॉस में कन्वर्ट करो। कुछ क्वेश्चन साइन कॉस में ऑलरेडी था, हमने आइडेंटिटी लगा के उसको सिंप्लीफाई कर लिया। जो पार्ट साइन कॉस में नहीं था उसको कन्वर्ट करा, आइडेंटिटी लगाई, फिर से सिंप्लीफाई किया, हमें अपना आंसर मिल गया। तो इस तरह से हमें सोचना होता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है।